कुलदीप पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था और जैसे ही अपनी साइकिल नाव में रखता है वैसे ही वहाँ पर चौहानों की लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है शानविका। अब शानविका के बॉडीगार्ड कुलदीप की साइकिल को नाव से निकालकर फेंक देते हैं और साइकिल फेंकने की वजह से कुलदीप की साइकिल का पैडल टूट जाता है और ये सब शानविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए शानविका अगले दिन कुलदीप को एक नई साइकिल गिफ्ट करती है और बोलती है आज से यह साइकिल तुम्हारी है। लेकिन कुलदीप साइकिल लेने से साफ मना कर देता है। इसीलिए शानविका कुलदीप को सजा देने की धमकी देती है और जबरदस्ती शानविका कुलदीप को साइकिल दे देती है। जिसके बाद घर जाते समय कुछ लड़के कुलदीप की साइकिल चलाने के लिए लेते हैं, लेकिन यह साइकिल इस लड़के को पसंद आ जाती है तो यह बोलता है कि यह साइकिल अब हमारी हो गई। इतना सुनते ही कुलदीप इस लड़के को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर इन दोनों में यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। साथ ही कुलदीप को मारने के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं। इतने में ही शानविका यहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को भगा देती है। जिसके अगले दिन कुलदीप एक चिट्ठी लिखता है जिसमें थैंक यू लिखा होता है और यह चिट्ठी अपने दोस्त के हाथों शानविका को भिजवाता है। फिर कुलदीप का दोस्त इस चिट्ठी को लेकर शानविका को दे देता है, लेकिन शानविका चिट्ठी को पढ़ते ही फाड़ देती है और कुलदीप के दोस्त में थप्पड़ मार देती है। फिर बोलती है अपने दोस्त को यहाँ पर भेजो। जिसके बाद शानविका यहाँ पर कुलदीप का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में कुलदीप यहाँ पर आ जाता है। तभी शानविका कुलदीप से बोलती है सामने से थैंक यू बोलने में शर्म आ रही थी। उसके बाद कुलदीप भी सामने से थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शानविका उसको अपने पास बुलाती है और उससे चिपकने लगती है। जिसके बाद कुलदीप को साफ साफ समझ आ गया था कि शानविका उससे प्यार करती है, लेकिन कुलदीप ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन शानविका भी कहाँ हार मानने वाली थी, इसीलिए अगले दिन रास्ते में ही उसका इंतजार करने लगती है। तभी कुलदीप भी यहाँ पर आ जाता है। फिर शानविका उसकी साइकिल रोक लेती है और कुलदीप के दोस्त को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद कुलदीप से शानविका बोलती है हमसे दोस्ती करोगे, लेकिन कुलदीप शानविका को साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुलदीप के बारे में सोच सोच कर शानविका को नींद भी नहीं आती है। यहाँ कुलदीप की भी नींद भाग चुकी थी, इसलिए अपने दोस्त के साथ आकर खेलने लगता है। जिसके अगले दिन क्लास में गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन शानविका पढ़ने की वजह कुलदीप को ही देखे जा रही थी। इतने में गुरुजी शानविका से पूछते हैं शानविका तुम कुछ सोच रही हो? तो शानविका डायरेक्ट बोलती है हाँ गुरुजी, हम कुलदीप कुमार के बारे में सोच रहे हैं। सभी क्लास वालों के सामने यह सुनकर कुलदीप को बहुत बुरा फील होता है। इसीलिए कुलदीप शानविका को बुलाकर बोलता है प्लीज आप ऐसा मत करिए। तो शानविका बोलती है तुमने हमारी दोस्ती ठुकराई थी और अब तुमसे दोस्ती करनी भी नहीं है। हम तुमको लाइक करते हैं और अगले 1 घंटे में लाइब्रेरी में आकर इसका हमें जवाब दो। उसके बाद शानविका लाइब्रेरी में आकर कुलदीप का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही 2 घंटे इंतजार करती है, लेकिन कुलदीप लाइब्रेरी नहीं आता है। इसीलिए घर जाते समय शानविका कुलदीप का रास्ते में ही इंतजार करने लगती है। जैसे ही कुलदीप आता है और शानविका को देखता है तो वह साइकिल लेकर भाग जाता है। अब शानविका को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब शानविका को कुलदीप पर इतना गुस्सा आता है कि डायरेक्ट वह कुलदीप के घर पर आ जाती है। कुलदीप शानविका को अपने घर पर देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन शानविका बोलती है कि आज रात 12 बजे मंदिर के पीछे हमसे आकर मिलो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल फिर हम तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। इतना सुनते ही संदीप मान जाता है तो शानविका भी संदीप के घर से चली जाती है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है तो शानविका अपने घर से चुपके निकल जाती है और यहाँ पर संदीप भी चुपके अपने घर से निकल आता है। संदीप शानविका से मिलते ही बोलता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हमारा पीछा छोड़ दो। तभी शानविका बोलती है तुम शानविका चौहान को मना कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हम कौन है? इतनी बात सुनकर संदीप बोलता है तुम कोई नहीं हो। अगर तुम्हारे नाम से सरनेम हटा दिया जाए तो तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। तभी शानविका बोलती है बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने ऊपर टॉपर होने का। तो सुनो कुलदीप कुमार, इस बार पूरे कॉलेज में हम टॉप करेंगे और अगर हमने इस बार टॉप कर लिया तो समझ लो हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। कुलदीप को पता था ये कभी टॉप नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने बोल दिया अगर तुम टॉप नहीं कर पाई तो हमारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर शानविका भी इस शर्त को मान लेती है। अब शानविका दिल लगाकर पढ़ने लगती है और संदीप भी सोच में पड़ जाता है आखिर यह इतना ज्यादा पढ़ क्या रही है। लेकिन शानविका ठान लेती है कि इस बार मैं संदीप से ज्यादा नंबर लाकर दिखाऊंगी। फिर संदीप का दोस्त बोलता है अरे भाई वह कितना भी रट्टा मार ले पर तुमसे ज्यादा नंबर नहीं ला पाएगी। इधर शानविका की दोस्त भी शानविका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानविका तो पूरी तरह सीरियस हो जाती है और बोलती है अगर संदीप को पाना है तो मुझे उससे ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। इसीलिए शानविका जहाँ पर भी रहती थी वहाँ पर पढ़ती रहती थी, जो शानविका रात में कभी नहीं पढ़ी। आज वह संदीप को पाने के लिए रातों में भी पढ़ रही है। यहाँ संदीप भी पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसको शानविका दिखाई देती है, इसीलिए वह परेशान होकर सो जाता है। उसके अगले दिन रिजल्ट आता है तो सच में शानविका पूरे स्कूल में टॉप करती है। अब यह देखकर संदीप को तो विश्वास ही नहीं होता है और वहाँ से चला जाता है। पूरे कॉलेज में टॉप करने के बाद शानविका संदीप को ढूंढने लगती है, लेकिन संदीप पूरे कॉलेज में कहीं पर नहीं मिलता है। इसीलिए शानविका संदीप के घर पर आ जाती है, लेकिन अफसोस संदीप अपने घर पर भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से शानविका को काफी गुस्सा आता है। इसीलिए अगले दिन कॉलेज जाते समय वह रास्ते में ही संदीप का इंतजार करने लगती है, लेकिन आज संदीप कॉलेज नहीं आता है, सिर्फ उसका दोस्त आता है। तो शानविका संदीप के दोस्त से बोलती है अपने दोस्त का फोन लगाओ और पूछो कि वह कहाँ पर है, लेकिन उसे यह नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। संदीप का दोस्त भी शानविका
शानविका के डर से संदीप को कॉल लगाता है और पूछता है, भाई तू कहाँ पर है? तो संदीप सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनते ही शानविका तुरंत उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर संदीप होता है। इधर संदीप का दोस्त भी दूसरे मोबाइल से उसको कॉल करके बताता है, भाई वहाँ से निकल, शानविका तेरे पास आ रही है। अब जैसे ही संदीप निकलने वाला था वैसे ही शानविका जाकर उसे पकड़ लेती है और किस करने लगती है। साथ ही यह भी बोलती है, तुमने हमारे शरीर का नमक छका है।